दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है जिसकी जानकारी शेयर की गई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी लगातार इस समय बहुत सारे फैसले कर रही है। ये एक काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये देख सकते हो कि ये मीटिंग जो है 2 दिन चलने वाली है। वर्चुअल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्या है इसका एजेंडा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और लगातार यस बैंक जो बहुत सारे फैसले इस समय कर रही है, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों मैनेजमेंट में बदलाव किया गया, कुछ सीनियर लेवल की जो पोस्ट के अधिकारी थे उनको इस्तीफा दिलाया गया, यानी कुछ बड़े की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ देखें तो आरबीआई की रिपो रेट को बाद में एक यहाँ पे एसबीआई ने लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है इस रिपोर्ट के अंदर उसको समझने की कोशिश करेंगे और आरबीआई ने एक सर्वे किया, उस सर्वे का क्या मायने है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो 20.89 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.19% की गिरावट थी। अब बैंकिंग शेयर तो ज़बरदस्त दौड़े थे फ्राइडे को क्योंकि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट की गई, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक थोड़ा सा दबाव में बना रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी हो गई। अब देखिए कि 6 जून को शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के दौरान मामूली गिरावट देखने को मिली। 3:30 पे 0.19% की गिरावट के साथ 20.9 पर क्लोजिंग दी। इस दिन के कारोबार की शुरुआत में 20.95 पर हुई थी और ट्रेडिंग के दौरान यह 21.08 तक पहुंचा और फिर 20.78 के लेवल को लो लेवल को भी इसने टच किया। बीएससी प्रॉब्लम आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक का 52 वीक का जो हाई लेवल है वो 27.44 का है और जो इसका लो लेवल देखें तो वो 16.02 का है। तो स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है। मौजूदा गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर 65,350 करोड़ के आसपास आया। शेयर पूरे दिन में 20.78 से लेकर 21.08 की ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। तो यस बैंक के शेयर के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से देख सकते हो कि 6.43% की बढ़त देखने को मिली है इसमें। हालांकि पिछले एक साल में शेयर में 8.95% की गिरावट भी हुई। पिछले 3 सालों में शेयर ने 58.56% का दमदार रिटर्न दिया, जबकि पिछले 5 सालों में इसमें 27.73% की गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर यस बैंक का प्रदर्शन शॉर्ट टर्म में सीमित लेकिन लॉन्ग टर्म में मिला जुला रहा है। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट इस स्टॉक को मल्टी बैगर मान रहे हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी, बिल्कुल लेटेस्ट 6 तारीख की अपडेट है, जहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग अरेंज की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि जो इवेंट का नाम है गोल्डमैन सैच एशिया फाइनेंशियल कॉरपोरेट डेज 2025, ये इस इवेंट का नाम है, यानी गोल्डमैन सैच की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब देखिए इसकी जो डेट निकल के आ रही है वो 17 और 18 है, यानी 2 दिन का ये इवेंट होगा। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसका जो मोड है वो वर्चुअल मोड है और नेचर ऑफ मीटिंग ग्रुप मीटिंग है। तो ये बहुत सारे लोगों की एक ग्रुप मीटिंग होगी जिसमें यस बैंक की आगे की संभावनाओं को तलाशा जाएगा, किस तरह से यस बैंक आगे बढ़ेगी उसको लेकर इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। तो कुछ बड़ा होने की तैयारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 4 तारीख को, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जिसमें यूके और यूएस में मीटिंग होगी, इंडिया के बाज़ार में भी होगी। अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये काम सौंपा गया है जिनके माध्यम से बहुत सारी मीटिंगें अरेंज की जा रही है, क्योंकि यस बैंक आने वाले समय के लिए फंड रेजिंग भी करना चाहती है और साथ में बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले कर रही है। सीईओ की भी तलाश चल रही है, नए सीईओ की अपॉइंटमेंट जल्द होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि यस बैंक में आने वाले समय कुछ हमें बड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे मई महीने में म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी खरीदारी की है। मई महीने में 5 नए म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में एंट्री मान ली है, ये अच्छी बात है। 2 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो ये आंकड़ा कम है, खरीदारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ पे करीब 51,016 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको 1.65% देगी पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। करीब 28 म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और पिछले क्वार्टर में 21 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है। बहुत ज़्यादा निवेश शुरू हुआ है इन म्यूचुअल फंड की तरफ से। म्यूचुअल फंड
यहाँ पे देख सकते हो अपना होल्डिंग लगातार बढ़े, जो इस समय 1.65% के आसपास है और संख्या 21 से 28 हुई है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है वो 37.88% है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी एफआई के माध्यम से जो निवेश आ रहा है वो 26.87%, यानी एफआई और डीआई दोनों ने जम के खरीदारी की यस बैंक में। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, एसबीआई ने एक यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम की गई है, उसके बाद लोन ब्याज दर में काफ़ी कमी की उम्मीद की जा रही है, लोगों की ईएमआई कम हो सकती है। तो आरबीआई ने हाल में ही अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। अब ये रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गई है। ये तीसरा मौका है जब रेपो रेट में कमी की गई है। फरवरी 2025 से शुरुआत है ये। इस मूव से होम लोन, कार लोन और बाकी कर्जों की इंटरेस्ट रेट्स में कमी की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती से बैंकों की एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट्स यानी EBLR और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड रेट यानी MCLR में 30 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि रेपो रेट कट करने से बैंकों की लैंडिंग कॉस्ट कम होगी, जिसका डायरेक्ट असर होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए के 20 साल के होम लोन की ईएमआई करीब 600 से 800 रुपये की बचत करती हुई दिखाई देगी हर महीने। यह कटौती न सिर्फ कर्ज लेने वालों को राहत देगी बल्कि रियल इस्टेट, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट देगी और इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगी। रियल इस्टेट में डिमांड बढ़ने से जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। तो एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कटौती भारत की 7.4% की सॉलिड जीडीपी ग्रोथ और 4% से नीचे इन्फ्लेशन के फेवरेबल माहौल से हुई है। एक्सपर्ट का मानना है कि आरबीआई का ये स्टेप इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड देने वाला और लैंडिंग को एनकरेज करने के लिए है, लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जैसे अमेरिकी टैरिफ पॉलिसीज को देखते हुए आरबीआई को सावधान रुख अपनाना चाहिए। एसबीआई ने जो इस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया कि फाइनेंस 2026 में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती हो सकती है, जिससे लोन और भी सस्ते हो सकते हैं। यह कदम भारतीय इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए अट्रैक्टिव बनाएगा और काफ़ी सारा निवेश आ सकता है। तो बहुत ही शानदार ये रिपोर्ट एसबीआई की है। एक यहाँ पे आरबीआई ने सर्वे किया है शहरी उपभोक्ताओं को लेकर। उनका कहना है कि जो इस समय उनका भविष्य काफ़ी आशावान दिखाई दे रहा है। तो देश के शहरी उपभोक्ताओं के हाल के आर्थिक गतिविधियों के प्रति सकारात्मक बने हुए। मई 2025 के लिए रिजर्व बैंक की शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार मार्च की तुलना में उपभोक्ताओं की वर्तमान आर्थिक स्थिति के प्रति भावना काफ़ी हद तक स्थिर रही है। इससे रोजगार और मूल्य का समर्थन मिला, हालांकि अब भी नकारात्मक क्षेत्र में बनी हुई है। तो यहाँ पे सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार समग्र उपभोक्ता विश्वास सूचांक यानी CCI में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ये मार्च में 95.5% थोड़ा कम होकर 95.4% हो गया है। हालांकि भविष्य को लेकर उपभोक्ताओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो सर्वे में पता चल रहा है कि लोग आर्थिक दृष्टिकोण, रोजगार की संभावनाओं, आय के स्तर और खर्च करने की क्षमता के बारे में अधिक आशावादी है। इसने भविष्य की अपेक्षा सूचांक यानी एफपीआई को 1 अंक बढ़ाकर मार्च में 122.4 से मई में 123.4 तक पहुंचा दिया है। तो आरबीआई ऐसे सर्वे करती है। आरबीआई ने 2 मई से लेकर 11 मई के बीच भारत के 19 प्रमुख शहरों में 6090 लोगों का सर्वे किया है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान के आर्थिक माहौल को किस तरह देखते हैं और भविष्य को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। लगातार दूसरे सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं ने मुद्रास्फीति और मूल्य स्तरों के प्रति कम निराशाजनक व्यक्त है, मतलब उनको अभी निराशा उतनी नहीं है और अगले वर्ष में मुद्रास्फीति और गिरावट की उम्मीद और कम हो सकती है, ये उनको उम्मीद है। वर्तमान स्तरों से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया। साथ ही आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं पर खर्च में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन भविष्य में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। तो ये रिपोर्ट शानदार है, जो कह रही है कि अब बाजार पटरी पे है और बैंकों का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। ऐसे में यस बैंक भी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।